तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 को आज हम लोग पूरा फुल्ली कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर इसका 1 है जो क्या कहता है। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी तो सबसे पहले परिमेय अपरिमेय का बात करेंगे हम लोग। इसमें तो जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पहला जो हमारा वीडियो है उसमें बताए हैं कि संख्या के बारे में बताए हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों को क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिद्ध करने वाला। तो हम लोगों को जो भी चीज़ पूछेगा आपको, जैसे पूछ दिया देखिए अब √5 को तो हम बना रहे हैं, आप लोगों को √3, √5, √7, √11, √13 ऐसी तरह से जितना विषम संख्या रूट में रहेगा, जिसका अपरिमेय संख्या जितना रहता है, तो एक हम क्वेश्चन बना रहे हैं। आप उसी तरीके से आप लोग चाहेंगे तो सबको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसको हम लोग परिमेय संख्या मानकर इसको हम लोग बनाएंगे। परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का है, ठीक है। इसको मान लिए हम लोग, ठीक है। तो इसमें अब चलेंगे, अतः p/q बराबर क्या हो जाएगा हमारा √5। इसको परिमेय संख्या हम लोग मान लिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं। p/q का भी वर्ग करेंगे और यहाँ पे √5 का भी वर्ग करेंगे। यहाँ पे देखिए तो p का वर्ग क्या होता है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा p² हो जाएगा और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q² हो जाएगा। और यहाँ पे √5 में अगर गुना कीजिएगा 2 बार तो रूट से तो कट जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारा सिर्फ 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे p² लिखेंगे। अब देखिए q² को लिख सकते हैं q × q = 5, यानी p² क्या हो जाए p/q एक यहाँ पे रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए √5 गुना में है तो इधर में आएगा, इधर क्या नीचे भाग में है, सॉरी नीचे क्या है भाग में है, तो इधर आएगा तो हमारा गुना में हो जाएगा, यानी 5q हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए p/q मतलब ये क्या दिखा हमको, ये भिन्न संख्या जैसा दिख रहा है p/q, और यहाँ पे 5q मतलब ये क्या कौन सी संख्या है, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या है। तो हम लोगों को क्या पता चला कि लिख सकते हैं भिन्न संख्या बराबर पूर्णांक संख्या जो कि संभव नहीं है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि कभी भी क्या भिन्न संख्या हमारा पूर्णांक के बराबर होता है। अच्छा एक एग्जाम्पल तौर पे हम आपको इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि क्या बताइए 1/2 और जो हमारे यहाँ पे 3 दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 हमारे कौन सी संख्या है, भिन्न संख्या। ये 3 क्या है, तो पूर्णांक संख्या। तो पूछा जाए कि क्या 1/2 3 के बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये 1/2 है, ये 3 है। इसी तरह p² अब = 5q, तो यहाँ पे भिन्न है, ये एक पूर्णांक है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। तो इससे क्या पता चला हमारा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत
सिद्ध हुई, सिद्ध हुई। इसीलिए रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग इसको सिद्ध कर लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं कि क्या दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + रूट 2। चलिए यहीं पे हम लोग दूसरा का नंबर क्वेश्चन हम सिद्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इसमें देखिए तो क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5, 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कभी भी रूट में सिंगल संख्या दिखाई दे, यानी अपरिमेय संख्या को सिंगल में दिखाई दे और उसको पूछे सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग इसको P/Q के रूप में लिखेंगे और यहाँ पे और इसको P/Q के रूप का बोलेंगे। लेकिन दो संख्या देखिए 3 में है, 3 हमारा कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये वाला रूट वाला कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी इसको जुटेगा तो हमारा अपरिमेय संख्या बनेगा। तो दो संख्या दिखाई देना, तो आप लोग इसको देखिए कैसे मानिएगा। हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, यानी लिखेंगे यहाँ पे मानेंगे, माना 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 एक, इसको भी क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। सेम उसी तरह मानकर चलेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जो R के तुल्य है, R के तुल्य है, वहाँ पे P/Q लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R के तुल्य लिखेंगे। यानी बीच में प्लस माइनस हो या बाटा वाटा में कोई संख्या दिखे यहाँ पे भी, तो हम लोग R के तुल्य मानेंगे। अब लिखेंगे अतः R बराबर क्या हो जाएगा, तो जो संख्या लिखे हैं उसको लिख लीजिए, माने हैं जिसको 3 + 2 रूट 5 माने हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए वर्ग करते हैं, R का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर, यानी 3 + 2 रूट 5 का, इसका भी हम लोग पहले एक काम कीजिए ना, एक काम करते हैं इसको हम लोग कि इसको अभी वर्ग ना कर यहीं पे रुक जाइए, वर्ग नहीं करके इसको क्या करते हैं, R यहाँ पे है, ये प्लस में 3 तो इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 2 रूट 5 बचा, ठीक है। R प्लस में 3 जो है प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि R - 3 आई जब गुणा में इधर आता है तो बराबर की साइड में आता है तो किस में जाता है, भाग में जाता है, तो इधर बचा क्या, रूट 5 बच गया। तो इस तरीके से देखिए हमारे क्या पता चला, ये सब संख्या हमारे कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, और रूट वाला संख्या को क्या बोलते हैं, जिसको वर्ग ना निकले वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग पहचान कर लिए। क्या पता चला हम लोगों को कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, जो कि संभव नहीं है, यानी कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के तो बराबर नहीं होता है, हमको इससे पता चल गया। तो लिख देंगे इसके बाद कि अतः हमारी मान्यता क्या हुई, तो गलत सिद्ध हुई। इसीलिए यानी कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, ये भी हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए एक बार देख लीजिए इसको, अगर आप लोगों को उतारना होगा या इसको स्क्रीनशॉट मारना होगा तो मार लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये भी हमारा बोर्ड में पूछता है क्लास 10th का।
ऐसा आप क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को सामने दिखे रूट में संख्या जिसको पहचान करना होगा आप लोगों को, तो इस तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न संख्याओं को सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। इसका 3 का 1 नंबर देखिए क्या बोला है कि 1/√2 को भी सिद्ध करेंगे हम लोग। दूसरा का नंबर में है इसका क्या 7√5, इसको भी देखेंगे हम लोग। तीसरा का नंबर में क्या है, तो तीसरा नंबर में दिया है 6+√2 दिया है। चलिए सबको एक एक करके हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी क्या दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको मानकर चलेंगे सेम जैसे माने थे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोगों को सब में ऐसे ही मानकर चलना है। अब जो आर के, इसको काम कीजिए P/Q मान लेते हैं, जो P/Q के तुल्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि अतः P/Q बराबर का मान लेंगे, तो हम लोग माने हैं 1/2 को माने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम इसको चाहें उल्टा कर सकते हैं, दोनों को हम जब इसको उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा Q और नीचे चला जाएगा P। तो इधर देखिए ये भी उल्टा होगा, √2 ऊपर चल गया और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 तो नीचे आप लिखिए या ना लिखिए कोई फायदा नहीं है, ऐसे छुपा ही रहता है। अब देखिए यही से क्या पता चल गया, ये तो Q/P यानी P/Q तो क्या है परिमेय संख्या, ये क्या दिखा अपरिमेय संख्या। यहाँ से भी हम लोग इसको पहचान कर लिए कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि असंभव है। क्या है, असंभव है। तो क्या पता चला, तो हम लोगों को क्या हुआ, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। इसीलिए क्या हो जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग इसी तरीके से सबको चाहेंगे तो सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या है, तो इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका दिया है कि 7√5 को आपको बताना है। सेम इसी तरह मानेंगे कि माना 7√5, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, चलिए मान लिए। अब लिखेंगे जो R के तुल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः R बराबर क्या हो जाएगा, 7√5 है। एक काम कीजिए, इसको हम बना रहे हैं, यहाँ पे R है, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो
भाग में हो जाएगा अब बराबर √5। देखिए क्या पता चला, ये हमारा ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय 7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद तीसरा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि दिया हुआ है 6 + √2 को भी आप लोगों को सिद्ध करना है। सेम इसी तरीका से सेम मान लेंगे, इसको हल कर रहे हैं तो क्या क्या हो जाएगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो R के क्या है, तुल्य है। अतः R बराबर क्या हो जाएगा, 6 + √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R तो लिखेंगे यहीं पे, ये प्लस में 6, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 6, इधर बचा क्या, √2 बच गया। ये देखिए परिमेय संख्या, ये हुआ अपरिमेय संख्या, तो इसको भी लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीका से हम लोग पूरा क्वेश्चन को आज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग आज पूरा कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त किए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, गुड नाइट।